तो हमारा एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन चल रहा था, जिसके अंदर डिस्कस क्या कर रहा था बच्चा हम लोग, टॉपिक नॉर्मेलिटी। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन किया जाए बेटा। यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1, what is the normality of solution if 2 gram equivalent weight of solute dissolve in 2 liter। पहला क्वेश्चन 2 लीटर सॉल्यूशन, तो सभी से करेक्ट होना चाहिए बच्चा लोग। आंसर जब पूछे तब दोगे ना। क्वेश्चन 2, if 2 gram sodium hydroxide 2 gram equivalent 2 gram equivalent weight of sodium hydroxide, if 2 gram equivalent weight of sodium hydroxide dissolve in 250 ml of solution, what is N? Means normality of solution. If 2 mole of sodium hydroxide dissolve in 2 liter solution, then normality is what is N of solution which is contained 9.8 gram of H2SO4 in 10 liter solution. 10 liter solution. Question 5. Point 1 mole of sulfuric acid dissolve in the solution, in the 500 ml of solution find out the normality and molarity. ये 5 क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से सॉल्व करो।
तो का हम लोग नॉर्मेलिटी डिस्कस कहते हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है बेटा। 1 2 3 4 5 जल्दी से सॉल्व कर लो। क्या क्या फॉर्मूला था बेटा ऐसे? रिकॉल कर ले फॉर्मूला। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था बच्चा लोग? ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हाँ, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद ग्राम इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला जाता है बेटा? गिवन वेट अपॉन, वन इक्विवेलेंट वेट। हाँ, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। अगर ml में है तो गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन ml। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है बेटा? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास इनटू एन फैक्टर। हाँ, डिवाइडेड बाई n फैक्टर। वॉल्यूम इन लीटर, या फिर n फैक्टर को ऊपर ले जानते हैं, n इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी बी एस इन लीटर। अब अगर ml में है तो डिवाइडेड बाई 1000। यही सब फॉर्मूला था बच्चा लोग। तो जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करें। सर फर्स्ट का आंसर हो गया है। चलो देखो तो बेटा, डन सर। तो चलो आंसर चेक कर लो ना। सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूट क्या है बच्चा लोग? 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 2 ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसमें डिसॉल्व कर रहे हैं? 2 लीटर। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो 2 डिवाइडेड बाय 2 वन। कितना आएगा बेटा आंसर? 1। वन। ठीक है, यहाँ पे क्या डिसॉल्व किया जा रहा है? अगेन 2 ग्राम इक्विवेलेंट, 8 एन 8। लेकिन ये किसमें है बेटा? वॉल्यूम वॉल्यूम मिलीलीटर, तो उसको 250 डिवाइड बाय ml 1000 में है। करोगे। डिवाइड बाय 1000। डिवाइडेड बाय क्या करेंगे बेटा? यूनिट के 1000। साथ खेला, यहाँ पे खेला 1000। तो 2 डिवाइडेड बाय 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना आएगा बेटा? 2 इंटू 1000 250 8 आया था आंसर। यस यस सर। ठीक है ना? 2 मोल सॉल्यूट कितना है बेटा? 2 मोल। सॉल्यूशन कितना बेटा? वॉल्यूम 2 लीटर। तो ये तो दिया है, सॉल्यूट किस में होना चाहिए? ग्राम इक्विवेलेंट वेट में होना चाहिए। मोल कैसा होता है बेटा? किसका वैल्यू होता है मोल एक्चुअल में? गिवन वेट अपॉन गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास, ये वैल्यू गिवन है। ठीक है ना बेटा? तो फॉर्मूला क्या नॉर्मेलिटी का, अगर अच्छे से याद हो तो n फैक्टर डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाई एम बी इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वाला फॉर्मूला था बच्चा लोग, एक देखो तो, है ना बेटा? यस सर। या फिर एम बी लिख सकता हूँ यहाँ पे मैं ऐसे, वी एस इन लीटर। तो कितना होगा बेटा? देखो तो n का वैल्यू, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो n का वैल्यू कितना होगा बच्चा? 1। डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का वैल्यू कितना है? 2। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2। तो कितना आएगा? 1 आएगा। आया था 1 बच्चा लोग। यस सर। यस सर। यस सर। अब फोर्थ वाले में देखो, नॉर्मेलिटी पूछा है, 9.8 ग्राम ऐड कर रहा है। 9.8 ग्राम किसमें ऐड कर रहा है बेटा? 10 सर लीटर। नॉर्मेलिटी का कोई यूनिट नहीं होता है ना? कैसे नहीं होता बेटा? ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर लीटर, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल। नॉर्मेलिटी।
हाँ नॉर्मली बोलते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। ये यूनिट होगा, उसको कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करेगा। हमने बोला नहीं होगा कि ये यूनिट होता है, तो यूनिट तो बना ही लोगे ना। ऊपर में ग्राम है, नीचे में लीटर है, तो यूनिट क्या होगा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट पर पर लीटर, लीटर। जिसको जिसको नॉर्मल बोलते हैं, एन। तो क्या होगा बेटा, गिवन वेट है एन फैक्टर इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। वॉल्यूम किसमें बेटा, देखो तो 10, वॉल्यूम इन लीटर। पुट करने पे सॉल्यूशन कितना आएगा बेटा, एन फैक्टर H2SO4 है ना, कॉपी पेज पलटाओगे तो 2 मिलेगा इन फैक्टर। डब्ल्यू बी का वैल्यू 9.8, 98 होता मालिका मास, और वॉल्यूम 10, तो 0.1 कितना आएगा बेटा, 0.02। 0.02। यस सर। यही आया था। यस सर सर। एन फैक्टर Yes, 2 sir. कैसे आया इसका? क्या बच्चा, एन फैक्टर 2 N लिखा है ना आपने? हाँ तो 2 तो किया है बेटा। यस सर। अब वॉल्यूम कितना है बच्चा, 500 ml। मोल कितना है, 0.1। 0.1। तो पहले मोलैरिटी निकाल लो बेटा, मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ml में है तो उसको क्या करोगे बेटा, 1000 से डिवाइड, तो कितना आएगा बेटा, 0.1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 500। तो मोलैरिटी कितना 1 आएगा, divided by 5. 0.2। हाँ 0.2 आएगा ना बच्चा। यस Yes, यस सर। sir. और नॉर्मलिटी इक्वल टू एन फैक्टर इंटू मोलैरिटी। एन फैक्टर कौन सा सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, H2SO4। तो एन फैक्टर कितना होगा सल्फ्यूरिक एसिड का, 2। 2. तो ये तो आया था, यही सभी का आंसर बच्चा लोग। यस यस सर। जिनका नहीं आया था वो चेक कर ले बेटा, और स्क्रीनशॉट ले लो, मतलब नोट कर लो। डन सर। सभी का करेक्ट, वेरी गुड। सर स्क्रीनशॉट ले सभी लो. का सही था बेटा। हाँ बेटा ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जिनका मिस्टेक है वो नोट कर लेना। रफ कर दो। यस सर। हाँ सर रब कर दो। बेटा माइक म्यूट कर लो, बेटा माइक म्यूट करके गाना गाना है तो गा सकते हो, नहीं तो फिर तुम्हारे नाम से चंदा कलेक्शन हो जाएगा। फिर बच्चा गाना गा रहा है, इसको पैसे की जरूरत है, दिया जाए 1-2 रुपया। गाना गाने का भी मौका मिलेगा, टेंशन ना लो। कौन बच्चा ऐसे गुनगुना रहा था जो, अंदर का सोनू निगम, कुमार सानू बाहर निकल रहा था। तो कल एक और टॉपिक देखे थे, कौन सा बेटा, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। अब देखते हैं बेटा लॉ ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे सॉल्यूशन जो होंगे अलग अलग होंगे या एक जैसे होंगे, उनको आपस में क्या कर देंगे बेटा, मिक्स कर देंगे, ठीक है ना। तो देखो एक बीकर, पहला सॉल्यूशन ए, सर व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड, पहला वर्ड क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ओके तो सर। उतना पूरा लंबा चौड़ा नहीं लिखा जाता, हमेशा शॉर्ट में ही मिलेगा, बुक में भी कई बार मिलेगा शॉर्ट पे, ठीक है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन, ये सेकेंड सॉल्यूशन बेटा बी, एंड सॉल्यूशन थर्ड
60 आपस के एक दूसरे में मिक्स कर देते हैं, या एक अलग से बीकर में सबको मिक्स कर देते हैं, एक नया सॉल्यूशन बन जाएगा। तो बेटा मुझे ये बताओ, सॉल्यूशन का सबका वॉल्यूम कितना बेटा? सपोज V1 है फर्स्ट सॉल्यूशन का, सेकेंड का सर एक बार वेटिंग रूम V2। हाँ बेटा चेक कर लेता हूँ। कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में क्या है बेटा? V1 V2 V3। सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या क्या है बच्चा लोग? V1, V2 and V3. V3। तो इस फाइनल सॉल्यूशन जो है, मतलब बनाया है तीनों को मिक्स करके, इस फाइनल का वॉल्यूम कितना होगा बच्चा लोग? VF. VF। तो वही तो पूछ रहे हैं, कितना किसके इक्वल होगा? V1 plus V2 plus V3। हाँ, ये 10 लीटर 20 लीटर 30 लीटर मिला देंगे तो 60 लीटर हो जाएगा ना बेटा। 10 लीटर था, ये 20 है, ये 30 लीटर है, तीनों को आपस को मिलाएंगे तो नया सॉल्यूशन कितने लीटर का होगा? 60 लीटर। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3। 3. ठीक है। अब Yes. इसका फाइनल कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है ना, या M फाइनल होगा नॉर्मेलिटी के टर्म में NF। इसका क्या है बेटा? M1, अगर नॉर्मेलिटी है तो N1, M2 N2, वैसे M3 N3, ऐसा सपोज मान लिया हमने कंसंट्रेशन। क्वेश्चन में इसका वैल्यू देगा। तो इस टाइप का रिलेशन जो होता है, फाइनल कंसंट्रेशन, अगर मोलैरिटी की बात किया जाए तो समेशन होता है बेटा MV अपॉन V। इसका मतलब क्या होगा बेटा? M1 V1 M2 V2 plus M3 M3 V3, V3 और नीचे क्या होगा? V1 वॉल्यूम का plus समेशन। V2 plus V3 वैसे नॉर्मेलिटी के टर्म में क्या होगा बच्चा लोग? summation of NV upon V. वेरी गुड। समेशन ऑफ NV अपॉन V। तो And VF. N1 V1 N2 V2 N3 V3 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 प्लस V3। तो नोट कर लो, तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन में ऐसा ही कुछ मिलता जुलता स्टेटमेंट मिलेगा जो मैंने फ्लो चार्ट में बनाया है। एक सॉल्यूशन A है जिसका कंसंट्रेशन दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, सॉल्यूशन B दिया है, कंसंट्रेशन वॉल्यूम पूछेगा, व्हाट इज द फाइनल नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। वीडियो अटक रही है। हाँ बेटा, सभी को अटक रहा है वीडियो? No, sir. बेटा आपका नेटवर्क थोड़ा सा डामाडोल हो गया, मतलब दिक्कत कर रहा होगा, तो सर आपकी अभी जल्दी आवाज में से अटक रही। छाप। बेटा आपका नेटवर्क इशू होगा बेटा, सबको तो क्लियर सुनाई दे रहा है। हाँ सर क्लियर है। हम्म जल्दी से छापो, तब तक एक क्वेश्चन बनाते हैं हम। हो गया क्वेश्चन नोट करना बेटा, सर और आराम से नोट कर लो, तब तक हम क्वेश्चन बना लेते हैं। और जो नोट कर लिया क्वेश्चन सॉल्व करना, आंसर जब पूछा जाए तब। 20 ml of 2 molar H2SO4 mixed with 80 ml of 3 molar HNO3 solution, then final molarity of solution is
250 ml of 2 normal sodium hydroxide mixed with 750 ml of 0.2 normal calcium hydroxide what is the normality of mixture? सॉल्व करो बेटे ये दोनों क्वेश्चन जो टॉपिक सर के आपने जो फॉर्मूले राइट बताए हैंड हैं। साइड में लिखा, हाँ बेटा, हाँ वही एक और फर्स्ट समझो एंड सेकंड। सर, एक और बेटा समझो जो आपने राइट हैंड साइड। बेटा राइट हैंड साइड में जो समझाना है तो वो याद रखना है। एक सॉल्यूशन ए बी सी है, नया सॉल्यूशन बना उसका कॉन्सेंट्रेशन एम एफ है और एन एफ है, वॉल्यूम है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो इनके बीच क्या रिलेशन होगा? तो फाइनल मोलैरिटी जो है F मतलब फाइनल समेशन ऑफ M अपॉन V होता है, फाइनल नॉर्मलिटी NV अपॉन V होता है, समेशन ऑफ NV अपॉन V। वो सर जो कम फॉर्मूला है सामने पड़ा है। रहेंगे करके हाँ। 3 सॉल्यूशन रहेंगे करके। क्या क्या बेटा? सर 3 ही सॉल्यूशन रहेंगे करके कंपलसरी है? नहीं बेटा, क्वेश्चन अगर देखो तो मैंने शायद 2 ही सॉल्यूशन दिया है। हाँ सर, तो वो ओके ओके सर, ठीक समझ। है, 3 भी हो सकता है 4 भी हो सकता है। अब मिलाना है अलग अलग मिक्सर को, जो ही थोड़ी है मिलाना है तो कम से कम 2 तो होंगे ही, मोर देन 2 भी हो सकते हैं। ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया गया है ताकि क्वेश्चन को पढ़ने में इस तरह से इमेज क्रिएट होना चाहिए जिससे आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए, हाँ बेटा कि ये फाइनल मोलैरिटी नॉर्मल फाइनल नॉर्मलिटी का ये क्वेश्चन है, इसलिए वो फ्लो चार्ट बनाया गया वैसे। हो गया सर। बाकी लोग कोई बना, बहुत सारा टाइम देते हैं। जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, जिनको क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो यहाँ पे देखो बेटा, एक बीकर दूसरा बीकर दोनों को मिला दिया, नया बीकर बना, उसको फाइनल मोलैरिटी पूछा है। सेम यहाँ पे भी। तो देखो फॉर्मूला कैसे यूज करना है और सॉल्व करना है बेटा, सिंपल सा। डिस्कस करो क्वेश्चन। हाँ बेटा, अच्छी बात है। तो 2 सॉल्यूशन, इसको M1 V1 मान लो, इसको क्या मान लो बेटा M2 V2। क्या होगा बच्चा लो? V फाइनल। वैसे यहाँ पे क्या होगा बेटा? N फाइनल इक्वल टू समेशन ऑफ NV अपॉन V, मतलब N1 V1 N2 V2 V1 प्लस V2। हो गया बच्चा, वैल्यू पुट करो और सॉल्व करो। तो देखो तो M1 का वैल्यू क्या है बेटा? पहले सॉल्यूशन में 2, वॉल्यूम कितना बेटा? 20। देखो बच्चा लोग, माइक म्यूट कर लो, तो इन लोग को सॉल्व नहीं होगा तो उनको तकलीफ हो जाएगा, समझ नहीं आएगा। तो यहाँ पे कितना बेटा? M1 का वैल्यू, M2 का वैल्यू 3, ठीक है, और 80 है इसका वॉल्यूम। और यहाँ पे क्या करना बेटा? 80 प्लस 20, तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाई 100 या फिर 40 प्लस 240 डिवाइडेड बाई 100। तो सॉल्व करने पे कितना आया था बेटा? 2.8। 2.8 वेरी गुड। एंड इधर भी कुछ इसी टाइप का कैलकुलेशन है। 2 टाइम्स नॉर्मलिटी वॉल्यूम 250 प्लस नॉर्मलिटी 0.2 वॉल्यूम 750, 250 प्लस 750 तो कितना का? 500
सॉरी 1500 150 डिवाइड बाई 1000 सॉल्व करने पे कितना आएगा बच्चा लोग? 0.65 n. 65n बन गया बच्चा लोग क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। तो कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था क्या बच्चा लोग? तो अलग अलग सॉल्यूशन को मिक्स करें तब उनकी मोलैरिटी मतलब कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी मतलब भी क्या है, कंसंट्रेशन क्या होगा, ये इस मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग? तो यहाँ तक किसी को कोई दुख दर्द कोई तकलीफ है बच्चा लोग? नो सर। नो सर। नो सर। अरे यार, जिनका सॉल्व नहीं हुआ था बेटा चेक कर लेना, आंसर रब कर दिया था थोड़ा सा। कितना था इसका वैल्यू? 100 40 280 था ना? 2.8. 2.8। सर तो अब हाँ बेटा, इसमें मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट नहीं करना है? अच्छा चलो कन्वर्ट कर लो तो भी गलत होगा क्या बेटा? ऊपर में ml है नीचे में ml है तो कैंसल होगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना? नहीं सर। नहीं। हाँ अगर 1 लीटर में देता, ये ml में है 1 लीटर में है, तब फर्क पड़ता, तब वहां पे कन्वर्ट करना पड़ता। ठीक है ना बेटा? हाँ सर। आप कन्वर्ट करोगे तो भी आंसर वही आएगा, विदाउट कन्वर्जन के सॉल्व करोगे तो भी आएगा, क्योंकि सेम वॉल्यूम है यहाँ पे। ठीक है? हाँ सर। चलो इसी बात पे एक क्वेश्चन और बढ़ा लेते हैं। What is the final molarity if mixture is 250 ml of 250 ml of 20 m of solution mixed with कितना हो जाएगा बच्चे यहाँ पे 0.25 mixed with 1.5 liter of 2 molar solution। अब करो सॉल्व बच्चा लो। अगर कोई यहाँ पे विदाउट यूनिट सॉल्व कर रहा होगा तो उससे क्वेश्चन इनकरेक्ट होगा बेटा। सर दोनों भी साथ में आंसर एक ही क्वेश्चन तो है बेटा, साथ में कहाँ आंसर? चलो बता ही दो अगर बन गया तो। तब तक हम कुछ बच्चों के लिए हिंट बना देते हैं जिनसे सॉल्व नहीं हो रहा है। सर वो हाँ 1.5 बेटा, है ना? लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं नहीं बताऊंगा बेटा, वो समझो। अब स्कीम बता दूंगा तो फिर मतलब क्या हो जाएगा बेटा क्वेश्चन का? स्कीम अभी नहीं बताएंगे। 1 लीटर में 1 ml में है, बस इतना मालूम है हमको।
वो आप समझो लीटर में कन्वर्ट करेंगे कि एमएल में करेंगे, या फिर अगर बस हम इतना हिंट दे देते हैं, V final equal to V1 plus V2। डन सर। अच्छी बात है बेटा, बाकी लोग भी सॉल्व करो, 1 मिनट का टाइम और दिया जाता है आपको। डन। हो गया। डन सर। 250 की जगह पे 750 रखते थे, 500 रखते थे, ज्यादा सिंपल हो जाता कैलकुलेशन। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा यहाँ पे देखो, कॉमन सेंस क्या कहता है बेटा, ये 250 ml है और ये क्या 1.5 लीटर। तो क्या बेटा दोनों को डायरेक्ट ऐड किया जा सकता है? ऐसा हो जाएगा क्या 250 1.5 लीटर या ml? नहीं ना, दोनों को या तो ml में कर लो या दोनों को किस में कर लो बेटा, लीटर। दोनों डाटा को लीटर में। तो जैसा आपको अच्छा लगे, ml लेके चलोगे तो भी आंसर आएगा, लीटर में सॉल्व करोगे तो भी आंसर आएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ बेटा, ml ले लेता हूँ। इसका मतलब क्या हो जाएगा बेटा, और 1500 ml। हाँ तो क्या हो जाएगा बेटा, 250 तो जैसा था वैसा ही है, ml प्लस 1500 ml। यहाँ पे क्या होगा 250 इंटू 20 प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा 2 इंटू अपन 1500। लीटर में भी करके आंसर ला सकते हैं ना। बेटा मैंने क्या बोला, आप ml में रख के सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, लीटर में रख के सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, आप सेंटीमीटर क्यूब में रख के सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा, डेसीमीटर क्यूब लेके सॉल्व करो तो भी आंसर आएगा। बस दोनों वॉल्यूम का यूनिट सेम होना चाहिए, ठीक है ना। हमने ये थोड़ी बोला कि लीटर में रख के सॉल्व करोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, हमने बोला दोनों से आंसर सेम आएगा। हम ml में रख के सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा बेटा इसका डबल, 250 का डबल 500, तो इंटू 10 5000। यहाँ पे कितना आएगा 15 का डबल 30, 3000। 3000। यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा 1750। हाँ 1750। और सॉल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा 8000। 4.57। 4.5। 0 कैंसल, कितना आएगा बच्चा लोग 4.5। 4.57। 4.57। तो आप कोई भी यूनिट लेके सॉल्व करो आंसर वही आएगा, ठीक है ना। ठीक है बच्चा लोग। यस सर। अगर आप लीटर में भी कन्वर्ट करते तब भी आंसर यही आता, क्योंकि फाइनली वॉल्यूम का यूनिट और ये वॉल्यूम आपस में कैंसल ही होना है। तो अगर वॉल्यूम का यूनिट बस सेम होना चाहिए, यहाँ पे ml ले रहे हो तो यहाँ पे भी ml होना चाहिए। अगर यहाँ पे 0.25 लीटर लेके सॉल्व किए हो तो यहाँ पे भी लीटर वाला यूनिट यूज करोगे। तो एक बच्चे ने पूछा था ना बेटा कि सर लीटर ml में वॉल्यूम चेंज हो, मतलब यूनिट चेंज करना है कि नहीं करना है। तो चलो मैं बोला क्वेश्चन ही करवा देते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे होता है मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्लोज, मतलब कंप्लीट। और भी होते हैं बेटा बट डायरेक्ट अगर देखा जाए तो पूरा फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं मोल कॉन्सेप्ट यूज होता है, चाहे 11 की बात करो या 12 का, इतना काफी है मोल को सीखने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए बेटा मोल कॉन्सेप्ट में, एक बार रिवीजन देख लेते हैं मोल का। सबसे पहले मोल समझ में आ गया बेटा, इतना बार यूज हुआ कि वैल्यू याद ही हो गया होगा।
क्या होता है बेटा मोल इक्वल टू कितने 6.02 पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 into 10 to the power 23. 10 to the power The power 23. 23. हाँ। किसी का नेटवर्क बहुत ज्यादा खराब है, वो बोल रहा है तो अटक रहा है। इसी को हम लोग बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। एन नॉट से एन से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। सेकेंड पॉइंट बी, मोल का फॉर्मूला क्या क्या था बेटा? N इक्वल टू WB अपॉन Given MB। weight upon atomic mass. V in liter 22.4, V in ml क्या था बेटा? 2 to 400। 400. नंबर ऑफ पार्टिकल 6.02 6.02 into 10 to the into power 10 to the power 23. थर्ड एप्लीकेशन देखे थे। एप्लीकेशन के अंदर क्या क्या देखा बेटा? लिमिटिंग रिएजेंट। तो कैसे फाइंड आउट करते बेटा? फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप, थर्ड स्टेप में आंसर मिल जाता था LR। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करते बेटा? मोल Mole. पहले मोल फाइंड आउट करते हैं। ऑफ each reactant, उसके बाद रेशियो, Ratio. रेशियो मोल अपॉन मोल अपॉन Stoichiometry. स्टोइकियोमेट्री, लो वैल्यू जो होगा वो होगा लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है ना बेटा? Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, एटम, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो क्या होता था बेटा? मोल मतलब n इंटू एवोगैड्रो नंबर, n इंटू Na, सब में ये कॉमन था बेटा। Yes, sir. इसमें क्या करते थे? एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Number of proton. नंबर ऑफ प्रोटॉन, Number of नंबर ऑफ neutrons. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन। ठीक है। उसके बाद कॉन्सेंट्रेशन वाला टर्म देखे थे जिसमें मोल फ्रैक्शन। क्या डिस्कस किए थे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या था फॉर्मूला बेटा इसका? मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। Total mole. ठीक है ना? रेशियो ऑफ मोल फ्रैक्शन इक्वल टू मोल रेशियो, यही होता था बेटा। मतलब मोल फ्रैक्शन A अपॉन मोल फ्रैक्शन B इक्वल टू क्या होता था? Na अपॉन Nb, WA अपॉन Ma, WB अपॉन MB। उसके बाद क्या देखा था बेटा? मोलालिटी। क्या होता था मोलालिटी? गिवन वेट, मतलब चलो पूरा फॉर्मूला है, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ये केस में होता था वेट इन ग्राम हुआ तो डिवाइडेड बाय 1000। कैपिटल M मोल ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो WB
अपॉन MVS इन लीटर। अगर ml में है तब क्या करोगे बेटा? divided by 1000. VS in ml divided by 1000। नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसका क्या था बेटा? WB अपॉन इक्विवेलेंट वेट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। उसके बाद क्या था बेटा? WB इंटू N MB VS इन लीटर। और एक फॉर्मूला क्या था बेटा? N WB In fact, इंटू 1000 N फैक्टर सामने कर लिया MB VS इन ml। ठीक है ना? लॉ ऑफ डाइल्यूशन क्या था बेटा? क्या था लॉ ऑफ डाइल्यूशन? M1V1 M2V2 M2V2. N1V1 N2V2। और अभी तो देख ही लिए लास्ट वाला मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल कॉन्सेप्ट से लेके अभी तक एप्लीकेशन में इतना कुछ पढ़े हैं, ठीक है ना बेटा? इसी को पढ़ने में एक दो वीक हो गया। और जो टेस्ट होगा ना बेटा, मेनली क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। अब जो भी टॉपिक बचे हैं वो सब थ्योरेटिकल टॉपिक बचे हैं, ठीक है ना बेटा? यस सर। सर लीव कर दे? क्या बेटा? हाँ बेटा, लीव कर आज दे की क्लास? सेवा करते हैं। हाँ बेटा, आज की सेवा करते हैं समाप्त। बाय Thank सभी you, sir. को। Bye, sir. बाय बाय सर। चलो। Thank you, Bye, sir. sir. Bye, sir. वेलकम बेटा।